नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हम सभी को पता है कि डायबिटीज़ हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है अगर बहुत लंबे समय तक ये कंट्रोल में ना रहे तो। इसको दो ग्रुप में मेनली हम डिवाइड करते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस को। पहला होता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में मुख्यतः तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी में जो दिक्कत है अगर आती है। दूसरी होती है रेटिनोपैथी यानी आँख के पर्दे की दिक्कत। और तीसरी होती है न्यूरोपैथी यानी नसों की दिक्कत। तो ये मुख्यतः तीन अंगों को प्रभावित करती है अगर शुगर बहुत समय तक कंट्रोल ना रहे। नेफ्रोपैथी किडनी की दिक्कत बहुत कॉमन है और बहुत ही गंभीर है। अगर बहुत लंबे समय तक शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं है तो किडनी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है, उसका काम प्रभावित होने लगता है। और अगर हम इसको बहुत पहले इसको पकड़ लें, जिसके हम बीच बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहते हैं सारे ऑर्गन्स फंक्शन के लिए, तो उसकी वजह से हम इसको टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं कि जिससे आगे ये प्रोग्रेस ना करे। दूसरा होता है न्यूरोपैथी यानी नसों की दिक्कत। ये सबसे पहले शुगर के मरीज़ों में, यहाँ तक कि कई बार शुगर का पता भी नहीं होता और नसों की दिक्कत हो चुकी रहती है स्टार्ट। तो और नसों में भी दिक्कत के जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके हाथ पैर में झुनझुनी होना या सुन्नपन होना, ऐसा लगता है कि गद्दे पे चल रहे हैं, या सुइयों से चुभती है, पैर के तलवों में जलन होती बहुत ज़्यादा। ये सारे कॉमन आपके लक्षण हैं न्यूरोपैथी के। और तीसरा आता है रेटिनोपैथी यानी आँख के पर्दे की दिक्कत। ये कई बार रह जाती है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते, आँख की जांच नहीं कराते समय से, और इसकी वजह से कई बार अचानक आँख की रोशनी चली जाती है या आँखों से दिखना बंद हो जाता है एकदम। उनमें आपको बीच में काले काले धब्बे दिखते हैं। तो साल में एक बार कम से कम आपको आँख के पर्दे की जाँच करा लेनी चाहिए। और दूसरी जो हम बात कर रहे थे मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की, जिसमें कि नसें प्रभावित होती हैं, बाहर की हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, तो उसमें हमें जो है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ यानी कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हाथ पैर, इन सब में जो नसें हैं, आर्टरीज़ हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है और भी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से जैसे हमें डायबिटिक फुट, पैरों में जो है हमारे कोई घाव है वो भरता नहीं है जल्दी, पैरों में जो है खून की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैंग्रीन बनने लगता है, गैंग्रीन की संभावना होती है। और आगे चल के अगर इसको कंट्रोल में नहीं किया गया तो पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। और बाकी और भी दिक्कतें जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, ब्रेन हेमरेज की दिक्कत जिसको कि हम कार्डियोवास्कुलर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, उसकी भी संभावना बनती है। तो ये मुख्यतः बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर डायबिटीज़ बहुत समय तक, लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो ये हो सकती हैं। नसों की दिक्कत बहुत और भी चीज़ें को प्रभावित करती है, जैसे कि हार्ट की नसें भी होती हैं, छोटी छोटी नसें जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, उनमें दिक्कत आने की वजह से हमारे जो हार्ट की रेट है, रिदम है धड़कन की, वो प्रभावित हो जाती है। कभी भी हो सकता है हार्ट अचानक से तेज़ हो जाए धड़कन, या कम हो जाए या बंद हो जाए, तो ये भी जो है दिक्कत हो सकती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, यानी कि आप अगर अचानक से बैठ के और खड़े होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे आएगा और आपको आँख के सामने अचानक से अंधेरा धुंधला नज़र आएगा, चक्कर सा आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के साइन और सिम्टम्स हैं। ये भी डायबिटीज़ के मरीज़ों में देखा जाता है। दूसरा होता है कि जो हमारे पेशाब या हम जो टॉयलेट करते हैं, उसमें भी जो वहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे पेशाब के लिए, और जो मलद्वार है वहाँ पे, तो उनमें कमी आ जाती है, उनमें उतनी टाइटनेस नहीं रहती, तो कई बार इनकंटिनेंस की शिकायत होती है, स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, महिलाओं में और पुरुष में भी, कि पेशाब जो है अपने आप निकलने लगती है या बूंद बूंद टपकती है, तो ये प्रॉब्लम भी नसों की वजह से आ सकती है। और बाकी जो है पुरुषों में भी दिक्कत आ सकती है, नपुंसकता की दिक्कत आती है, जिसे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, नसों की वजह से जो है प्रभावित होती हैं, ये सब कमियां भी आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा शुगर जो है कंट्रोल में रहे और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, खाने पीने में अपने जो है डाइट में उसको प्रॉपर डाइट लें, परहेज़ रखें और आधा घंटा नियमित जो है व्यायाम करें कम से कम,
तो और प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। कोई भी दिक्कत महसूस हो तो उनको हम टाइमली डॉक्टर को बताएं, उनके हिसाब से दवाइयों को लेते रहें जो भी चीज़ें बताई गई हैं। तो हम एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। नमस्कार।